आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। हर व्यक्ति के पास रिश्ते हैं, परिवार वाले हैं, गली मोहल्ले के मित्र हैं, समाज है, पूरा गांव है, लेकिन जब मौका पड़ता है तो सब मुंह घुमा लेते हैं। कभी काम पड़ता है, मदद लेने जाता है तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ बहाना करके टाल देते हैं। अगर पूरी दुनिया से प्रेम, यश और मदद पाना हो तो मैं आज जो बात बता रहा हूं इसको अच्छी तरह समझ लोगे तो ये साधक पुरुष का आशीर्वाद को जिंदगी भर याद रखोगे कि कोई महापुरुष ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि आज से मेरा हर काम हो रहा है, यश बढ़ रही है और दुनिया पूरी मेरे साथ खड़ी है। ये शरीर विभिन्न प्रकार के शक्तियों से समृद्धि को, ज्ञान को, यश को, श्रेष्ठता को आकर्षित करता है। कोई कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, पसीना बहा दें, लेकिन जब ये शरीर उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता जिस शक्ति के आकर्षण से दुनिया में समृद्धि, यश, कीर्ति, श्रेष्ठता सब प्राप्त होता है, तो भले लाख मेहनत कर लें वो दरिद्र ही रहता है, वो दुखी रहता है, उसको समाज से अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, परिवार वाले भी उसके साथ नहीं रहते और उसको किसी से मदद नहीं मिलता। ये शरीर की ये नाड़ियां प्राकृतिक ऊर्जा को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने के सबसे बड़े एंटेना हैं। ये उंगलियों के द्वारा पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा जाती है। ये शरीर के पैर की उंगलियों के द्वारा विश्व की पंच तत्वों की सभी ऊर्जा जाती है। इसीलिए हम बड़ों के पैरों को छू के नमस्कार करते हैं कि उनके शरीर में इकट्ठी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकें अपनी उंगलियों के द्वारा। इसीलिए मैंने कई बार बताया है कि उंगली रिसिपिएंट्स हैं, यानी खींचने वाली शक्ति और पैर छोड़ने वाली शक्ति है। पैर से शक्ति निकलता है, उंगली से शक्ति आता है। जब शरीर की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा आप शरीर को एक विशेष स्थिति में ले जाते हैं तो वो शरीर धन को खींचने की, यश को खींचने की, अपने कामनाओं को पूरी करने की, दुनिया के लोगों के साथ अपने संबंध को बढ़ाने की ताकत पाता है। आपने कई बार देखा होगा कि ये शरीर मन के हिसाब से अपने आप खुद को कोऑपरेट करता है, बैलेंस करता है। जब भी कोई दुख का समाचार सुनते ही आदमी ऐसे बैठने लगता है, ऐसे बैठने लगता है, माथा पकड़ने लगता है, क्योंकि जब ब्रेन पर कोई जोर पड़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए ब्रेन अपने आप हाथ को ऊपर डाल के, कोई भी आदमी को दुख आ जाता है तो सिर पकड़ के बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कोई अच्छी समाचार, खुशी की, कोई आश्चर्य का समाचार सुनता है तो वो व्यक्ति हाँ ऐसे करने लगता है। ये शरीर के विभिन्न मुद्राओं से विभिन्न चीजों को पा सकते हैं, क्योंकि मन की स्थिति के अनुसार शरीर की मुद्राएं, पोस अपने आप बदल सकते हैं। तो आप मुद्रा और पोस को बदलोगे तो आपकी स्थिति भी अपने आप बदल जाएगी। अब किसी के पास हम जाते हैं, कोई उधारी मांगनी है, कोई अच्छा काम उनसे करवाना है, अपने जीवन की स्थिति उनसे बढ़ सकती है और वो हमारा सहयोग नहीं करें तो क्या करें? क्योंकि हम ऐसे सामाजिक प्राणी हैं जो अकेले तो जी नहीं सकते। हमारे लिए परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, पारिवारिक रिश्ते चाहिए, बाहर के मामा, बुआ, साला, साडू, कई रिश्ते चाहिए, फिर गली मोहल्ले के दोस्त और कई दुकानदार और पूरा गांव, समाज, बाहर के लोग, कितने लोगों से जुड़ के ये जीवन चलता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लेकिन अब ये समाज हर व्यक्ति को पूछो तो बोलता है कि मेरे लिए समाज किसी काम का नहीं, मेरे लिए रिश्ते कोई काम के नहीं, मेरे रिश्ते बेकार है। वो समझता नहीं है कि रिश्ते बेकार नहीं है, तेरी शरीर की ऊर्जा बेकार है जो लोगों से तुझे नहीं जोड़ रहा है। मैं आज एक ऐसी मुद्रा आशीर्वाद के रूप में बता रहा हूं जिस मुद्रा को अगर आप, मैं बोलूं जैसे कर लोगे तो अच्छे कामों में मेरा आशीर्वाद जरूर आपको सफलता देने वाला है। अच्छे कामों में ये मुद्रा आपको वहां तक पहुंचा देगा। अगर आप बादशाह बनना चाहते हो तो भी ये एक मुद्रा काफी है जो आपको कुछ ना कुछ बना के ही रहने वाला है। तो इस मुद्रा के बारे में थोड़े समझे। ये मुद्रा हमारे शरीर के नसों को उस प्रकार से दबाता है जिससे कुछ तत्व ऊंचे उठते हैं और जो तत्व हमको कमजोर बनाते हैं उन तत्वों को दबा करके हमको यश
पूरी दुनिया का सहयोग, हर जगह विजय और समृद्धि, शुद्ध ज्ञान सब आपको निश्चित दिला देते हैं। लेकिन सावधान, ये साधकों के मुख से कुछ भी सुनते हो, कोई भी क्रिया सुनते हो, वैसे तो YouTube में हजारों लोग बोलने लगे हैं, जो गली का कोई पुकटा है वो भी बोलने लगा है और लाखों लोग YouTube में बोलने लगे हैं। लेकिन भारतीय शास्त्र और विश्व का मंत्र शास्त्र मानता है कोई भी क्रिया हो, कोई भी मंत्र हो, किसी विशिष्ट अनुभवी साधकों के द्वारा लोगे तो ही वो विशिष्ट अनुभव साधक का जो सिद्धि है उस क्रिया में आपके साथ चल के उसको सफलता देगा। कोई किताब में पढ़ के बोल रहा है, कोई कहीं से देख के बोल रहा है, गली गली का आदमी आज बोलने लगा, हर जगह बोलने लगा। मैं ना तो चाराना किसी से लेता हूं, मुझे कोई पैसे का संबंध है, ना कोई मैं कोई कोर्स कराता हूं, ना कोई मेरा लेना देना। साधु के रूप में इस विश्व को समृद्ध, सुखी और श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। हर बार यही कहता हूं कि ये एक ही कामना है कि दुनिया श्रेष्ठ बने। इस एक ही कामना से मुझे हर एक आदमी को सही जीना सिखाना है। आप अच्छे से इन बातों को, मेरी बातों को समझ लोगे तो जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि जिंदगी आनंद का, उत्सव का, मंगल का, सुख का, समृद्धि का स्थान बन जाएगा। अब कई प्रकार के दबाव से शरीर में ऐसी शक्ति आती है। मैं अब जो मुद्रा दिखाने जा रहा हूं, इस मुद्रा को शास्त्र कुबेर मुद्रा कहता है। जो बहुत बड़ा समृद्ध आदमी बनना चाहता है, इस मुद्रा को रोज 5 मिनट सुबह उठने के बाद अगर करें तो निश्चित वो समृद्ध होगा ही होगा। लेकिन इसी मुद्रा को विज्ञान शास्त्र संयोग मुद्रा बोलता है। इसका रहस्य बराबर समझा दूं, क्योंकि चीज को समझोगे तो अच्छे से पकड़ के चलोगे। सबसे पहले हमारे ये छोटी उंगली को मोड़ना है और ये दूसरी उंगली को मोड़ना है। इसको जल तत्व की उंगली बोलते हैं, ये पृथ्वी तत्व की उंगली। ये दोनों उंगली को मोड़ दें। मैंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर दबाव पड़ता है समृद्धि बढ़ती है। इन दोनों को मोड़ते हो तो आप इस पर प्रेशर देते हो, फिर ये 3 उंगलियों को जोड़ते हो तो इस कोने में दबाव देते हो। ये अग्नि की उंगली है, ये वायु की, ये आकाश की। जब अग्नि पर वायु पड़ता है तो वो अग्नि प्रदीप्त होकर धू धू करके जलने लगता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति पर आपके विचार का प्रभाव पड़ने लगता है। देखिए, हम किसी से कोई बात करें, हमारी बात कितनी भी अच्छी हो, हमारी बात कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में आपके बात के प्रति कोई सकारात्मक भाव नहीं आए, जब तक आप लाख बोलो वो उसकी सहमति नहीं करेगा, उसको मानेगा नहीं। इसीलिए कई बार हम कहीं उधारी मांगने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। कारण है कि सामने वाले के मन में आपके बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको कुबेर मुद्रा भी इसीलिए बोलते हैं, संयोग मुद्रा भी इसलिए बोलते हैं कि इस मुद्रा को करने वाले के शरीर में ऐसे तरंग उत्पन्न होने लगते हैं कि वो सामने वाले को कोई भी बात बोले तो उस बात का सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है। वो सोचता है कि ये काम जरूरी है और करना चाहिए, तो वो निश्चित आपका मदद करने लगता है। भले ही परिवार की पत्नी बच्चे परिवार वाले हों, पति बच्चे परिवार वाले हों, या रिश्ते वाले हों, गांव गली मोहल्ले वाले हों। जब हम ये कुबेर मुद्रा को करते हैं तो 2 फायदे एक साथ होते हैं। एक तो हम समृद्ध होते जाते हैं। जैसे ही समृद्ध होते जाते हैं, साथ साथ में हमारी बातों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगती है। हमारे से निकलने वाले तरंगों में ऐसी सकारात्मक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है कि पूरी दुनिया हमारे लिए फ्रेंडली होने लगता है, अपना होने लगता है, मित्र होने लगता है। ये छोटा सा मुद्रा है। आपने देखा होगा कि अमृत एक बूंद है, लेकिन देवों को अमर कर दिया। ये मुद्रा बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन मुद्रा का प्रभाव ऐसा आएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कोई ऑफिस का मीटिंग हो, किसी को मिलने जाना है, कोई छोटा काम करना, लेकिन लगता है कि वो आदमी अड़ियल काम नहीं करेगा, तो आप घर में, मंदिर में अपने प्रभु के पास, भगवान के पास बैठ करके 2 मिनट प्रार्थना करें कि मेरा काम अच्छे से हो जाए। फिर ये 2 उंगलियों को मोड़ के, ये 3 उंगलियों को ऐसे पकड़ के आराम से बैठ के घुटनों पर हाथ ऐसे रख लें। 5 मिनट तक ऐसे रखने के बाद निकल के उस काम के लिए जाएं।
और जब आप उससे बात करोगे तो आप आश्चर्य से देखोगे कि वो इतने आराम से आपको ये बात को मान रहा है और आपको सहयोग कर रहा है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये सहयोग मिलेगा। और छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम को भी ये मुद्रा करा देता है। इसको कुबेर मुद्रा भी बोलते हैं, जिस मुद्रा को रोज 5 मिनट सुबह उठ के मल विसर्जन आदि, दंत धावन, स्नान आदि करने के बाद अगर आप आराम से इस मुद्रा को करोगे तो ये मुद्रा ऐसा प्रभाव लाएगा कि निश्चित ही जीवन में कई प्रकार के दिव्य समृद्धि और सुख श्रेष्ठता प्राप्त होगी। मुद्राओं के अलग अलग प्रकार के दबाव से शरीर पर जो तरंगे निकलने लगती है, पूरी दुनिया में हमारे संबंध को बदलने वाले होते हैं। इसलिए सावधान, मुद्राओं को कोई छोटा वस्तु मत समझना। जिंदगी को बदलाने की चाबी समझ लो तो निहाल हो जाओगे। ये सहयोग मुद्रा को जब जितना बड़ा काम करना, आपको लगे कि मेरी जिंदगी में काम हो ही नहीं सकता, मेरा सपना है लेकिन ये पहाड़ जितना है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस मुद्रा को रोज 5 मिनट करते करते आप जिससे वो काम कराना हो, जिस प्रकार से वो काम करना हो, आप करते जाओ करते जाओ। घर में पहले बैठो शांति से अपने पूजा स्थान में, देव स्थान में, या ऐसा नहीं है तो आराम से शुद्ध स्थान में बैठ करके 5 मिनट तक अच्छे से ईश्वर को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत ज्ञान से मेरे कर्मों को श्रेष्ठ कर सकूं। उसके बाद ऐसी मुद्रा में बैठ जाओ, शांति से बैठ करके मेरा काम हो, मुझे सहयोग मिले, मुझे जो काम में जाना है वो पूर्ण हो, ये भावना करते हुए अच्छे से इस मुद्रा को करते हुए जाएं। जब ये मुद्रा को व्यवस्थित रूप से आप करोगे और करके फिर निकलोगे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति दया, स्नेह, सहानुभूति और सकारात्मक भाव को आप देखोगे। लेकिन सावधान, मेरा आदेश है, अगर कोई गलत काम किसी से करवाने के लिए, कोई गलत चीज के लिए इस मुद्रा का आप उपयोग कर रहे हैं तो किसी हालत में ये काम करने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए इसका उपयोग करेंगे तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और ये काम होके ही रहेगा। गलत कामों के लिए कभी हमारा कोई प्रकार का सहयोग नहीं रहेगा। इस मुद्रा को मैं प्रसाद के रूप में आज पूरे विश्व को दे रहा हूं कि इस मुद्रा को हर व्यक्ति करें और विश्व का हर व्यक्ति समृद्ध, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम बन सकें। अब एक छोटी मुद्रा दूसरी देखते हैं। हम हमारी सहयोग लेने के लिए, हमारी चीजों को श्रेष्ठ करने के लिए तो कुबेर मुद्रा को करेंगे, जिससे हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व को स्टिमुलेट करते हैं और आकाश तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को प्रदीप्त करते हैं। यानी जल पृथ्वी में रहता है और दबाव देता है और अग्नि वायु के साथ चल करके प्रदीप्त होकर धू धू करके ऊपर उठता है, जिससे अग्नि की भटकते हुए ज्वाला की तरह आपके काम चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी हम किसी से कुछ बात सुनने जाते हैं, कोई अच्छी बातों को समझ करके श्रेष्ठ बनना है और कोई हमसे कुछ मांगने आ रहा है, वो श्रेष्ठ है, सही है या नहीं ये समझना है, तो मात्र हम अग्नि को वायु के साथ जोड़ के ये तत्व मुद्रा, जब आप लोग ध्यान में बैठते हैं, कोई भी क्रिया में बैठते हैं तो भी ऐसे बैठते हैं, ये तत्व मुद्रा में बैठ के आप किसी की बात सुनोगे तो उस बात का सत्य और श्रेष्ठता सब आपको समझ में आ जाएगा। और किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपको किसी की बात सुननी है, उसको अच्छे से दिमाग में लेना है, तो भी ये तत्व मुद्रा को करके आप बैठें। जब ये अग्नि वायु में प्रदीप्त होगा तो आपके ग्राह्य शक्ति, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों इतनी जबरदस्त रूप से ग्रहण करने की ताकत पाएंगे कि आप निश्चित ही जिस चीज को समझना चाहते थे उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से समझेंगे। इन मुद्राओं को करके आप श्रेष्ठ बनेंगे, निश्चित बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, निश्चित बनेंगे। पूरी दुनिया आपका सहयोग करेगा, निश्चित करेगा, लेकिन सिर्फ अच्छाई के लिए, श्रेष्ठता के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी वृद्धि के लिए। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करते हुए जय विंध्यवासिनी।